नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे आज हम बात करने वाले हैं मौत के सौदागर। दरअसल हमारे और आपके बीच ही हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की जान से खिलवाड़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बिजनौर के बख्शीवाला इलाके में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब पटाखा बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से विस्फोट हो गया। हादसे में पटाखा बना रहे 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। सूचना मिली, पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों का इलाज जारी है और तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह दर्दनाक हादसा बिजनौर शहर कोतवाली के बख्शीवाला इलाके में जोदूवाला रोड पर हुआ और यह हादसा जब हुआ तब पटाखा बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद में विस्फोट हुआ। तेज धमाका हुआ जिससे वहां पर काम कर रहे 3 लोग, जिसमें एक 45 वर्ष के बबलू और मूलचंद और साथ में एक और व्यक्ति इस हादसे में झुलस गए। धमाके की तेज आवाज सुनकर के आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिली, पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की टीम पहुंची। ये गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे में 3 लोग झुलस गए। वहीं जो सीईओ सिटी संग्राम सिंह है, उनका कहना है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के जोधूवाला रोड पर ये जो पटाखा फैक्ट्री है, आपको बता दें कि ये पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया, और यदि रिहायशी इलाका है तो, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। आज हम बात करें देश की, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बावजूद भी रिहायशी इलाकों में पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है और लोग ये जो पटाखा फैक्ट्री संचालित करते हैं ये अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुबह ना काम कर रहे थे, सारी 25-30 लेबर थी। इसमें है ना 3 तो घायल हुए, धमाका हुआ बहुत तगड़ा। और इसमें ना 3 आदमी घायल हैं और बाकी भाग गए, सब निकल गए इसमें से। और बाकी है ना सलमान ने लेबर मना कर रहे कि 30 पेटी तैयार मत करो। इसमें उसने जल्दी करी कि 30 पेटी तैयार करवाओ, 30 पेटी तैयार करवाओ। उसमें धमाका हुआ बहुत तगड़ा ये। और हमारा घर धो रहे हैं, हमारा बंद करवानी है फैक्ट्री, बिल्कुल हमें नहीं करवाना है यह काम। ये लाइसेंसी शुदा थी, 2025 तक इसका वैलिड है। यूसुफ सन ऑफ सिद्दीक, बख्शीवाला में ये लाइसेंस था और यहाँ पर बनाते समय आग लग गई, जिसको इन्होंने स्वयं अपने संसाधनों से, पानी से और बुझा लिया था हम लोगों के पहुँचने से पूर्व ही। आग लगने का कारण तो अभी अज्ञात है, ये तो जांच का विषय है किस कारण से आग लगी। ये तो स्वामी से पूछ के ही बताया जाएगा। इस समय मौके पर अच्छा, ये लाइसेंसी शुदा है, यहाँ पर कभी कोई घटना नहीं हुई, इस फैक्ट्री में कभी कोई घटना नहीं हुई। ठीक रहा कि किसी की जान नहीं गई, और लेकिन इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं और माल जल्दी बनाने के लिए, माल जल्दी तैयार करने की आपाधापी में यह हादसा हुआ हो सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास अग्रवाल जी हैं। विकास अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस नेता मुनीश त्यागी जी। मुनीश त्यागी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले विकास जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां एक तरफ लोगों की जान की रक्षा करने की, लोगों की सुरक्षा करने की बात कही जाती है, वहीं रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चल रही है। रिहायशी फैक्ट्री के अंदर जो पटाखे की फैक्ट्री चल रही है, ये सबसा अनुचित है। या तो ये बगैर लाइसेंस की चल रही है, या सपोज कीजिए कि है ना कि कोई एक लाइसेंस बनवा लिया जो कि बाहरी क्षेत्र का बनवा लिया, उसके आड़ के अंदर ये व्यक्ति जो जोधवाला के अंदर है और ये जो फैक्ट्री लगा रखे है, ये बिल्कुल अनुचित है। तो और ये बिना किसी प्रशासन की जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा जैसा मुझे लगता है जी, प्रशासनिक अधिकारियों को सब कुछ पता होगा, उनकी जानकारी में होगा कि यहाँ फैक्ट्री संचालित हो रही है, रिहायशी इलाका है, यहाँ लोग आसपास रह रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या आप कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई भी होनी चाहिए
ताकि है ना इनको तुरंत फौरी तौर पर इनको हटाया जाना चाहिए और किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर मानक के अनुसार जो भी मानक तय किए गए हैं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, वह उसका अनुपालन होना चाहिए और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विकास जी, मेरा प्रश्न आपसे इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी तय होती है? हमारी भी जवाबदेही है इसके प्रति। हाँ। और है ना, प्रशासन जिस तरीके से अपना रोल निभा रहा है, हाँ। ये सर्वथा अनुचित है और ये प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आप भी कार्रवाई के पक्षधर हैं। मुनीश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि यदि, चलिए अभी तो छोटा हादसा हुआ, आग लगी, विस्फोट हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, कोई बड़ा हादसा हो जाता, आसपास रिहायशी इलाके हैं, यदि किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता फिर? देखिए, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस इंस्पेक्टर से क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए जो हफ्ता उगाई करने का काम करता है, मोटरसाइकिल वालों को और किसानों को तंग करने का काम करता है? उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना लाइसेंस के कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी रिहायशी इलाके में? उस इलाके में पहले भी घटना हो चुकी है 1-2 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले हुआ था हादसा, ना हुई है और ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे कहने से काम चलेगा? उसे बर्खास्त करना चाहिए उस तरह के इंस्पेक्टर को कम से कम। मैं मानता हूं कि हमारे जिलाधिकारी अच्छे हैं, पुलिस कप्तान अच्छे हैं, लेकिन नीचे का जो प्रशासन है वो पैसे की कमाई में लगे हुए हैं। ये कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं है। मुनीश जी को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो जमीनी स्तर के अधिकारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्य को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, और ये कहने में मुनीश जी को कोई गुरेज नहीं। विकास जी, सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि यदि जिला स्तर के अधिकारी ठीक हैं तो क्या उनकी कमांड नहीं है? और यदि जिला स्तर के अधिकारी के ऊपर कमांड नहीं है, राज्य स्तर के अधिकारियों की और सरकार की यदि उनके ऊपर कमांड नहीं है, तो फिर ऐसे इस तरह से निरंकुशता यदि हावी होती रही तो लोगों की जान का क्या होगा फिर? बिल्कुल, अग्निशमन अधिकारी की बात है, बहुत कष्ट की बात है। इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? मैं तो ये कहने में भी कोई गुरेज मुझे नहीं। विकास जी, मुनीश जी सवाल खड़े कर रहे हैं। विकास जी, जवाब चाहता हूँ आपसे। मुनीश जी, जब आपने क्वेश्चन मुझसे किया, हाँ, तो मुनीश जी को जवाब देने का तो कोई मतलब नहीं। वो आपसे सवाल कर रहे हैं। मुनीश जी आपसे सवाल कर रहे हैं। विकास जी, बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मुनीश जी कह रहे हैं कि है ना इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और है ना जिलाधिकारी और एसपी बहुत अच्छे आदमी हैं, परंतु नीचे के अधिकारी इसमें गलत कर रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी लाइसेंस देते हैं, वो रिपोर्ट लगाते हैं अग्निशमन अधिकारी, तो अग्निशमन अधिकारी की कहीं ना कहीं इसके प्रति जवाबदेही है कि है ना शहरी क्षेत्र के अंदर क्यों इस तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही है। जब आप पटाखा वितरण, जो पटाखा है ना बिक्री, फुटकर बिक्री होती है, वह निर्जन स्थान पर लगाने का काम करते हैं, तो फिर पटाखा फैक्ट्री क्यों चल रही? भाई, आप जब दीपावली हो या होली हो या अन्य कोई किसी उस पर पटाखा बिक्री का काम होता है, तो शहर के बाहरी क्षेत्रों के अंदर जो निर्जन क्षेत्र है उसमें लगाने का काम होता है। तो फैक्ट्री है ना क्यों लगाने का इस जगह परमिशन दी गई? जिन्होंने परमिशन दी है वो अनुचित क्या? यदि ये बिना लाइसेंस की अनुमति के लाइसेंस तो खैर है, जो यूसुफ हैं जिनकी फैक्ट्री है उनके पास लाइसेंस तो है और 2025 तक वैलिड है वो लाइसेंस। यदि उनका लाइसेंस वैलिड है तो वो उस जगह का लाइसेंस बना हुआ या नहीं बना हुआ, उसमें वो स्थान चिन्हित है नहीं है। यदि वो उसमें चिन्हित किया गया तो अग्निशमन अधिकारी पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये करेगा कौन विकास जी? ये करेगा कौन? आप सत्ता पक्ष में हैं, करेगा कौन? आप तो विपक्ष जैसी बात कर रहे हैं विकास जी की ये होना चाहिए, ये तो आपको करवाना चाहिए विकास जी। यदि मेरे संज्ञान में आएगा कि पटाखे फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, हाँ। तो मुझे है ना तभी तो है ना वो करूंगा। हाँ। जब कोई हादसा हो जाता है तब उसके बाद ही तो कार्रवाई। चलिए, अब तो हादसा हो गया है, विस्फोट हो गया है, तो आप किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? आप नहीं, किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं कर रहे, हम तुरंत मांग कर रहे हैं। हाँ। इन दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की वापस आता हूं। विकास जी, आपके पास में इस समय हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता बिजनौर से हितेश कुमार। हितेश, क्या मामला है? और जैसा कि अभी बात की जा रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, और जैसा कि अभी मुनीश त्यागी जी ने बताया कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वहां पर जमीनी स्तर के अधिकारी हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं और वो पैसा उगाही में लगे हुए हैं, इस तरह का क्या मामला है? और ये पूरा घटनाक्रम पर हम चाहेंगे प्रकाश डालें आप। देखिए, ये मामला बिजनौर के बक्सीवाला रोड का है, जहां पर एक जो हमारी बात हुई सर्किल ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया कि इसका लाइसेंस 2025 तक वैलिड है, और वैलिड होने के बाद भी ये एक हादसा पिछले साल यहाँ हुआ था, कई कैजुअलिटी हो गई थी। उसके बाद भी ये जो
अग्निशमन अधिकारी हैं या वर्कर हैं नहीं चेताए, उसके बाद भी ये फैक्ट्री वहां पर चल रही है जहां पर रिहायशी इलाका है। जब ये विस्फोट हुआ तो वहां के लोगों का कहना है कि हम लोग काफी डर चुके थे कि कहीं ये धमाका हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। ठीक है, लोगों में दहशत का माहौल रहा है कि धमाका कहीं हमारे घरों तक न पहुंच जाए, इस कारण से लोग दुबके हुए बैठे रहे हैं। और एक बात और सामने आई है, जैसा कि वहां बताया जा रहा है, जिनसे चर्चा हुई है और उनका मीडिया के सामने कहना है कि माल जल्दी तैयार करवाने की आपाधापी में यह हादसा हुआ। इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, ये एक यूसुफ नाम व्यक्ति है, यूसुफ नाम का व्यक्ति जिसने अवैध रूप से सलमान नाम के व्यक्ति को ये लाइसेंस दे रखा है। हाँ। उसने उस क्वांटिटी ज्यादा लगाने के लिए कहा वर्करों से, ये उसी के चलते हुए ये हादसा हुआ है। उसमें कई महिलाएं काम करती हैं, कई पुरुष काम करते हैं, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी वहां काम करते हैं। जी ठीक है, वापस आता हूं मुनीश जी। जिस तरह से अभी विकास जी ने बताया कि हाँ, हम जिम्मेदारी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होना चाहिए? और यदि क्या अभी छोटा हादसा हुआ है कि 3 लोग झुलस गए हैं, क्या स्थानीय प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि जब कई लोगों की जानें चली जाएंगी तब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बहुत घोर लापरवाही है जी। घटना कब घटी है? पिछले वर्ष भी घटना घटी थी, उसके बाद भी ये फैक्ट्री चल रही है जी। ये घोर लापरवाही है। मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी नाकामी है इसमें। निरंकुश हो चुके हैं अधिकारी, तो इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आम जनता की जिंदगी बिल्कुल ऐसी कुत्ते की मौत हो चुकी है। कौन सुनेगा? कौन उनके बच्चों की करेगा? जो मरेगा उनकी कौन करेगा? मुझे ना बीमा देने के लिए सरकार के पास है ना कुछ है, और अधिकारियों को खुला छोड़ रखा है। चलिए मचाइए लूट। मुनीष सामने यहाँ पर आई है अभी, जिस तरह से बताया हितेश जी ने कि ये जो लाइसेंस है ये किसी और के नाम पर और किसी और को दे रखा है जो यहाँ पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा है। ये इस तरह की बात तो अनैतिक है, ये बिल्कुल अनैतिक है। तो आप क्या मांग करते हैं? इंस्पेक्टर हर सूरत में जेल जाना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, मांग करता हूं मैं। चलिए विकास जी, मुनीष जी की मांग है कि बर्खास्त होना चाहिए अधिकारी को और वो लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। आप इस दिशा में क्या कदम बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। क्या है ना कि लाइसेंस उनका सस्पेंड होना चाहिए, बिल्कुल निलंबित हो जाए। भविष्य के अंदर भी लिख दे इस व्यक्ति को कभी लाइसेंस देने अनुमति न कभी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि उसने ये है ना रिहायशी इलाके में फैक्ट्री लगा रखी थी, वो क्यों लगा रखी थी, तथा साथ ही साथ जिन व्यक्तियों ने लाइसेंस इशू किया उस एरिया के अंदर रिहायशी इलाके के अंदर जो चीज किया उस पर भी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। शासन जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें सत्ता और विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं है कि है ना सत्ता पक्ष का बोल रहा है विपक्ष का बोल रहा है। हादसा तो हादसा है, उसकी तो मजम्मत हर व्यक्ति करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का होगा। चलिए, ये यहाँ बात राजनीति की नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ सवाल है लोगों की जिंदगी का और लोगों की सुरक्षा का सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। मुनीष त्यागी जी, विकास अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश न्यूज़ से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हितेश, यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो मांग की जा रही है कि यहाँ पर जिसने लाइसेंस जारी किया और उस स्थान के लिए जो रिहायशी इलाका है उस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो यदि जहाँ फैक्ट्री संचालित हो रही है यहाँ लोगों का आना जाना रहा है, कभी कोई अधिकारी गए हैं चेकिंग के लिए कि किस तरह से फैक्ट्री संचालित हो रही है, रिहायशी इलाके में आसपास लोग हैं, जैसे कि बताया भी जा रहा है, रिपोर्ट में भी सामने खुलासा हुआ है कि जब विस्फोट हुआ तो आसपास के लोग घरों में दुबके रह गए थे कि उनके मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हादसा और वो धमाका बढ़ जाए और उनके घरों से चपेट में आ जाए। तो कभी कोई स्थानीय अधिकारी जाते हैं यहाँ चेकिंग के लिए? देखिए, अधिकारी का तो नहीं बताया गया। मोहल्ले वालों से हमने पूछताछ की तो मोहल्ले वालों ने बताया कि 2 पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं और वो अपना अवैध उगाई करके चले जाते हैं। जबकि इसमें 3 लोग जो घायल हैं, जो सुभाष नाम का व्यक्ति है वो काफी घायल है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उसकी शायद आंखों जिस तरह से हितेश कुमार बता रहे हैं कि जो 3 लोग घायल हैं उसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि इन 3 लोगों में से जो अभी घायल हैं आगे जाकर के इनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि ये यहाँ काम करने आते थे, यहाँ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह की स्थिति सामने आती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई बड़ा हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? ये सवाल खड़े हैं। सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया? मांग की जा रही कार्रवाई की, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और
क्या जो 3 घायल हैं उनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा या फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किसी तरह के सहायता की घोषणा की गई है? उनके इलाज कौन कराएगा, उनका उपचार कौन कराएगा? और ऐसी स्थिति में जब तक वो इलाजरत रहेंगे, तब जब तक वो स्वस्थ नहीं होते तब तक उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल यक्ष प्रश्न बनकर रह जाते हैं और हमारे और आपके हाथ आती हैं वही लकीरें जो हमेशा से चली आ रही हैं। लकीरें ये कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो संचालित करते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं, मौत के सौदागर ये लोग कहलाते हैं। लेकिन तब भी स्थानीय प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, जिला प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, राज्य सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं कि राज्य सरकार कैसी सुरक्षा दे रही है लोगों को। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जान के सौदे किए जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए सुरक्षा को धता बताया जा रहा है। तो कौन होगा जिम्मेदार? ये प्रश्न स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन, राज्य सरकार तक है कि ऐसे कैसे रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का लाइसेंस दे दिया और क्या अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है, तब कार्रवाई की खानापूर्ति की जाएगी, या फिर हमेशा की तरह जैसे आज इस विषय पर, आज इस हादसे पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, कल ये हादसा भूल जाएंगे, फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार के बाद चर्चा करके अपने कर्तव्य की इति कर ली जाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।